हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक इंडिगो पेंट्स पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये कंपनी आज के टाइम पे पोटेंशियल मल्टीबैगर लग रही है। ऐसा क्यों? देखिए, पेंट इंडस्ट्री में ना डिमांड आने वाला है। इस डिमांड के आने के 7 लीवर्स मैं आपको गिनवा सकता हूँ आज के टाइम पे। सबसे पहला क्या है कि इंटरेस्ट रेट कट किया गवर्नमेंट ने, जिससे क्या होगा, होम लोन सस्ता होगा, कार लोन सस्ता होगा और आपके पॉकेट में पैसा बचेगा। सेकंड चीज क्या है कि जीएसटी कट हुआ है। जीएसटी कट की वजह से भी सामान का दाम कम हुआ है, जिस वजह से आपके पॉकेट, मेरे पॉकेट में, सबके पॉकेट में पैसा बचेगा। इंटरेस्ट टैक्स कट भी हुआ है, उसके वजह से भी हमारे पास पैसा बचेगा। देखिए कितने सारे लीवर्स है। फिर पेंट अप डिमांड है। पेंट अप डिमांड का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप एक पर्सन ए है, मैं एक पर्सन बी हूँ। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इंसान अपने घर को नॉर्मली 3 से 4 साल में पेंट करवाता है। तो क्या हुआ, मेरे पास लास्ट ईयर पैसा नहीं था, क्योंकि सब कुछ हाई था, टैक्स हाई था, जीएसटी हाई था, मेरे पास पैसा नहीं बचा, तो मैं पेंट नहीं करवाया। और आपका पेंट वाला साइकिल अभी फॉल हो रहा है। दैट इज, मेरा एफर्ट 25 में था, मैं पेंट नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, और आपका अभी फॉल हो रहा है। तो आप तो पेंट करवाओगे ही, क्योंकि आपके पास पैसा बच रहा है ऑलरेडी। ये जीएसटी कट सब हो चुका है इस वजह से। और मेरे पास भी इस साल पैसा आया, और मेरा तो घर का हालत खराब हो, क्योंकि मुझे लास्ट साल ही करवाना था, इस बार नहीं करवाया, तो मेरे को इस साल करवाना है। तो क्या हुआ, 2-3 तरफ से डिमांड आ रहा है। जैसे मैं भी करवाऊंगा, आप भी करवाओगे, डबल साइड से डिमांड आ रहा है यहाँ पे। फिर क्या है यहाँ पे, गुड मानसून। यहाँ पे क्या है ना कि अच्छा मानसून हुआ है इस साल, जिस वजह से गांव में खेती वगैरह सब अच्छा हुआ होगा, तो वहां से किसानों के हाथ में, लोगों के हाथ में पैसा आया होगा, वहां से भी डिमांड आ रहा होगा। वेडिंग सीजन। और जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया में Q3 Q4 इज नॉर्मली वेडिंग सीजन। दैट इज दिस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भर भर के शादी होता है हमारे देश में, आपको तो पता ही होगा। और सेवेंथ लीवर, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही स्टेबल है आज के टाइम पे, और बहुत सस्ता है। और अपने कह दीजिए तो पिछले 2-3 साल के निचले स्तर पे, और बहुत स्टेबल है, जिस वजह से इस कंपनी का रॉ मटेरियल सस्ता होगा। क्रूड इनका रॉ मटेरियल है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 7 लीवर्स है, जो कि पेंट इंडस्ट्री में डिमांड वापस लेकर आ रहा है। और हाँ, एक चीज आपको बता दूं, कंपनी का आपको भले ही इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा होगा 4.2% का रेवेन्यू अप है, पैट बस 13% का अप है। तो इससे क्या फायदा, क्या ही घटिया रिजल्ट है। लेकिन फैक्ट यही है ना कि अभी मत देखिए, शेयर मार्केट ना करंट में नहीं जीता है, शेयर मार्केट आपको फ्यूचर में जीता है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। अगर शेयर मार्केट में भनक लग गया ना लोगों को कि इस कंपनी में पैसा बनने वाला है, तो वहां पे उस कंपनी का डिमांड बढ़ जाएगा, और लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। लोग वेट नहीं करेंगे कि Q4 का रिजल्ट अच्छा आएगा, Q1 FY21 का रिजल्ट अच्छा लगेगा तब खरीदूंगा मैं। लोग पहले से ही खरीदना शुरू कर देंगे, और लोगों को इंडिकेशन मिल गया है। आप देखिए, अगर आज ना कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 50% भागा है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज भागा है तो कल भी भागेगा, हो सकता है कल ये गिर जाए, लेकिन मोर और लेस कंपनी आज के टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन पे अच्छा रिटर्न देने के लिए आपको और हमको सबको, अगर ये कंपनी डिलीवर कर दे। तो देखिए, अब कंपनी का निजी बात करते हैं। इस कंपनी पे मैं इतना बुलिश क्यों हूँ? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप जाके देखिएगा, तो कंपनी के पास रिजर्व से 1,000 करोड़ का और बोरोइंग 18 करोड़ का। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास नेग्लिजिबल बोरोइंग है। और आते हैं फिक्स एसेट में। देखिए, मार्च 2023 में 265 करोड़ का इनके पास फिक्स एसेट था, आज के टाइम पे 540 करोड़ है, लगभग 2x हो चुका है। और 219 करोड़ इनके पास करंट वर्क इन प्रोग्रेस में है। मान लीजिए कि कुछ दिन में ये खत्म हो जाता है, डेट इज बाय ईयर एंड, ये फिक्स एसेट भी इनका आ जाता है, आपको समझ लीजिए, सॉरी, करंट वर्क इन प्रोग्रेस आता है फिक्स रेट में, तो इनका फिक्स रेट कितना हो जाएगा, 3x। अगर फिक्स एसेट 3x होता है, तो रेवेन्यू क्या ये मार्च 2023 के हिसाब से ये 3x नहीं कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। चलिए 3x नहीं लेते हैं, 2.5x ही लेते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अगर इनका रेवेन्यू टॉप लाइन अगर 2.5x होगा ना, तो इनके बॉटम लाइन को अच्छा पुश मिलने वाला है, क्योंकि सारे लीवर्स इनके साथ है। और नोटिस कीजिए एक चीज, अगर इनका रेवेन्यू ज्यादा आता है, तो इनका ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज EBITDA, भी अच्छा होता है। तो बेसिकली मैंने कहने को, जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका EBITDA मार्जिन को भी पॉजिटिव पुश मिलेगा थोड़ा थोड़ा। और उसके अलावा आप देखिए, तो कंपनी का डेप्रिसिएशन, जो कि फिक्स एसेट तो थोड़ा ही बढ़ने वाला है, तो डेप्रिसिएशन हो सकता है माइन्यूट से बढ़े। कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट तो है नहीं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट सेम रहेगा, तो फिर से बॉटम लाइन को भी अच्छा खासा पुश मिलने वाला है। तो जस्ट एज्यूम कि कंपनी का अगर रेवेन्यू 2.5x होता है, तो कंपनी का पैट 3 गुना से 4 गुना आराम से हो सकता है। लेके चलते एवरेज 3.5x अगर करता है कंपनी, तो उसके बाद हमें क्या यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी का करंट पी है 37.9 का, और कंपनी अपने प्रॉफिट को 3 गुना कर सकती है अगले, मान लीजिए 2 से 3 साल लेते हैं, तो फॉरवर्ड पी कितना बनता है, 10 के आसपास का। ठीक है, तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से भी कंपनी बहुत चीप है।
और कुछ बता दूं, कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो लगभग 65% नीचे मिल रही है, विच इज ऑल्सो ए गुड सिंबल। कंपनी के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आपको 67% नीचे मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, ये आपको बनेगा हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो ये सब भी बन रहा है, बॉटम पे है, रिवाइवल आ रहा है। और क्या, और आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूं मैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका मोर और लेस काफ़ी स्टेबल है। मेजोरिटी स्टेक अभी भी प्रोमोटर के हाथ में 54% के आसपास। डीआई का भी इनका स्टेक है। डीआई में अगर आप जाके देखोगे तो लगभग एचडीएफसी स्मॉल कैप ने अपना स्टेक बढ़ाया है। इवन आपको ये कौन सा कंपनी है, कोटक ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में। पब्लिक में अराउंड 14.64% है। और एफआईज में कौन है यहाँ पे, एफआईज में कोई है क्या? एफआईज में किसी का तो डेटा वैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो आपको इनफ इंडिकेशन मिल रहा हो कि डीआईएस भी अपना स्टेक इसमें बढ़ा रही है। दैट मीन्स हो सकता है कि यहाँ पे रिवाइवल हो, जो जिसके कि बहुत सारे चांसेस है। मतलब आप समझो कि 90-95% चांसेस है कि ये होगा ही, डिमांड रिवाइवल होगा ही। लेकिन फिर भी हमें कंपनी को क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। इवन मैं इस बार कंपनी के कॉल में भी कौन कॉल में था, और मुझे कौन कॉल का भी जो होता है ना माहौल, वो काफ़ी अच्छा लगा। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि Q3 Q4 से हम अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने वाले। इवन Q4 में तो वो शायद बोल रहे थे कि हम डबल डिजिट में ठीक ठाक ग्रोथ दिखा देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, हमें तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर ट्रैक करना पड़ेगा। हमारे हाथ में जो है वही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रहा इंडिगो पेंट से वीडियो। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये मेरा पर्सनल है। अगर आप अपना इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट से बात कर लीजिए, और खुद का रिसर्च से, खुद के समझ से लगाइए, और थोड़ा कंपनी पर रिसर्च करिए, तभी लगाइएगा, मेरे कहने पे मत जाइए। एंड हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।